अच्छा, ये तो हम सबने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर अपनी कोई अच्छी सी फोटो डालो, कोई उपलब्धि शेयर करो और तुरंत कोई ना कोई आके कह देता है अरे नजर लग जाएगी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानकर मतलब हंस देते हैं। हाँ। तो कुछ इसमें बहुत गहरा विश्वास रखते हैं। आज हम इसी उलझी हुई धारणा की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास कई आध्यात्मिक जानकारों, ऊर्जा चिकित्सकों और साधकों के अनुभव और विचार हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन सभी स्रोतों को खंगाल कर ये समझना कि नजर की ये अवधारणा आखिर है क्या ये सिर्फ एक वहम है, एक मनोवैज्ञानिक डर, या फिर कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है कि ये नजर आखिर है क्या। जब कोई कहता है नजर लग गई, तो असल में हुआ क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्रोतों के मुताबिक नजर यानी सिर्फ देखना और नजरिए यानी देखने के इरादे में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। असल खेल नजरिए का है। नजर लगना असल में एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा का हमला है। हमला? हाँ, ये ऊर्जा किसी की तरक्की, खुशी या सफलता को देखकर पैदा हुई ईर्ष्या, घृणा और जलन जैसी भावनाओं से बनती है। मतलब अगर कोई हमें देखकर अंदर ही अंदर जल रहा है, तो उसकी वो सोच, वो जो भावना है, वो सच में हम पर असर कर सकती है। हाँ बिल्कुल, और यही तो। क्योंकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? है, बिल्कुल है। लेकिन इसी को एक स्रोत में अक्यूमुलेटेड थॉट फोर्स कहा गया है। अक्यूमुलेटेड थॉट फोर्स यानी इकट्ठी हुई विचार शक्ति। सोचिए, जब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोग आपके बारे में लगातार बुरा या ईर्ष्या से भरा सोच रहे हैं, तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा मिलकर एक ताकतवर लहर बन जाती है जो आपके ऊर्जा क्षेत्र से टकराती है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ हजारों लोग एक साथ लिखने लगे, तो उस इंसान पर एक भयानक मानसिक दबाव बन जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। बस यहाँ बात ऊर्जा के स्तर पर हो रही है। ये एक तरह का साइकिक हमला है। सही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ भारत की धारणा नहीं है। दुनिया की लगभग हर पुरानी संस्कृति में ईविल आई का जिक्र मिलता है। तुर्की के नीले नाजर से लेकर इटली के मालोक्यों तक। ओह, तो ये एक साझा मानवीय अनुभव है। बिल्कुल। और ये ऊर्जा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इसका असर बेजान चीजों पर भी हो सकता है। हाँ। यहाँ तक कि एक जगह लिखा था कि नजर पत्थर को भी तोड़ सकती है। अब ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। क्या इसे एक कहावत की तरह देखना चाहिए या स्रोत इसे सचमुच की घटना मानते हैं? देखिए, जानकार इसे एक अतिशयोक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इसके पीछे का सिद्धांत वही है। उनका मानना है कि तीव्र नकारात्मक ऊर्जा किसी भी चीज की प्राकृतिक संरचना या उसकी ऊर्जा को बाधित कर सकती है। जैसे आपकी नई गाड़ी बार बार खराब होने लगे या आपका नया फोन बार बार हैंग करने लगे, वो पत्थर तोड़ने वाली बात इसकी चरम सीमा को दर्शाती है। ठीक है, ये तो काफी गंभीर बात है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी उलझन खड़ी होती है। कोई कैसे फर्क करे कि वो सामान्य रूप से बीमार है या उस पे नजर का असर है, क्योंकि लक्षण तो बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं। यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है और स्रोतों में कुछ बहुत खास संकेतों का जिक्र है। सबसे पहला और बड़ा संकेत है अचानक बिना किसी मेडिकल कारण के बीमार पड़ जाना। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपको लूज मोशन, उल्टी या सिरदर्द है जो किसी दवा से ठीक ही नहीं हो रहा। एक मिनट, लेकिन ये जो लक्षण आपने बताए, जैसे चिड़चिड़ा हो जाना, आलस आना, किसी काम में मन न लगना, ये तो आज के समय में तनाव या डिप्रेशन के भी पक्के लक्षण हो सकते हैं। क्या स्रोत इन दोनों में फर्क करने का कोई तरीका बताते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये। जानकार कहते हैं कि फर्क अचानक होने वाले बदलाव में है। एक इंसान जो कल तक बहुत हंसमुख और ऊर्जा से भरा था, वो आज अचानक बिना किसी वजह के बिल्कुल चुप, गंभीर या चिड़चिड़ा हो गया है। अच्छा, तो अचानक होना एक की पॉइंट है। हाँ, डिप्रेशन धीरे धीरे विकसित होता है, जबकि नजर का असर अचानक और तेजी से दिखता है। इसके अलावा कुछ शारीरिक लक्षण भी हैं जो इसे अलग करते हैं। जैसे पैरों के तलवों में लगातार जलन महसूस होना, भले ही मौसम एकदम ठंडा क्यों ना हो। या फिर शरीर के सिर्फ बाएं हिस्से जैसे बायां हाथ, बायां पैर या कमर में लगातार दर्द बना रहना। एक और बड़ा संकेत है आंखों का हर समय भारी रहना, जैसे आप कई रातों से सोए नहीं हैं। और व्यवहार में बदलाव की बात करें तो
मैंने एक दिलचस्प बात पढ़ी कि ऐसे व्यक्ति का धार्मिक स्थलों पर मन नहीं लगता, उसे बेचैनी होती है। ये क्यों? क्योंकि धार्मिक स्थलों पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है तो वो उस सकारात्मक माहौल में खुद को असहज महसूस करता है। जैसे अंधेरे में रहने वाले की आंखें तेज रोशनी में चौंधिया जाती हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाती और वहां से भागने की कोशिश करती है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। एक और अजीब बात स्रोतों में थी, खाने में बार बार बाल निकलना। ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, और जानकार इसे भी नजर लगने की एक पक्की निशानी मानते हैं। जबकि खाना बनाने वाले ने पूरी सावधानी बरती हो, फिर भी खाने में बाल मिलना इस बात का संकेत है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके भोजन को दूषित करने की कोशिश कर रही है। ये लक्षण सुनने में जितने अजीब हैं उतने ही परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो इससे प्रभावित है तो क्या कोई रास्ता है? क्या स्रोतों में इससे निपटने के कोई व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल, और उपाय कई स्तरों पर बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी खुद का बचाव। दूसरा है घर की शुद्धि, और तीसरा है अगर नजर लग गई है तो उसे उतारने के तरीके। चलिए व्यक्तिगत सुरक्षा से शुरू करते हैं। खुद को एक तरह की एनर्जी शील्ड में कैसे रखा जाए? सबसे पहला और शक्तिशाली उपाय है अपनी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करना। इसके लिए सुबह उठकर ओम का जाप करने की सलाह दी गई है, लेकिन सिर्फ होंठों से नहीं। तो फिर कैसे? जाप इस तरह करना है कि आपके शरीर में, खासकर नाभि के पास, एक कंपन महसूस हो। ये कंपन आपके आभा मंडल यानी ऑरा को मजबूत और घना बनाता है। आपने आभा मंडल या ऑरा शब्द का इस्तेमाल किया। जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं हैं, उनके लिए इसे सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे? आभा मंडल को आप अपनी पर्सनल एनर्जी फील्ड या एक अदृश्य ऊर्जा का कवच समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर के चारों ओर होता है। ठीक है। जब ये मजबूत होता है तो नकारात्मक ऊर्जा इससे टकराकर वापस लौट जाती है। लेकिन जब हम बीमार, दुखी या तनाव में होते हैं तो ये कमजोर पड़ जाता है और हम हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो ओम का जाप इस कवच को चार्ज करता है, और एक मानसिक कवच बनाने की तकनीक भी बताई गई थी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, वो एक बहुत शक्तिशाली विजुअलाइजेशन तकनीक है। आपको बस आंखें बंद करके ये कल्पना करनी है कि आपने खुद को एक मजबूत पारदर्शी गुंबद यानी डोम में बंद कर लिया है, और उस गुंबद के बाहर चारों तरफ शीशे लगे हैं जिनका चमकीला हिस्सा बाहर की ओर है। रुकिए, मतलब सिर्फ कल्पना करने से कि मेरे चारों तरफ शीशे लगे हैं, एक तरह का सुरक्षा घेरा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। स्रोत इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? इसका तर्क ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। एनर्जी फॉलोज थॉट, यानी ऊर्जा विचार का अनुसरण करती है। जब आप पूरे विश्वास और एकाग्रता से ये कल्पना करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक खास आकार और मकसद दे रहे होते हैं। अच्छा, वो शीशे एक प्रतीक हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जब आप तक आती है तो वो उन शीशों से टकराकर भेजने वाले के पास ही वापस चली जाती है। आपकी नीयत खराब नहीं है, आपने बस अपना बचाव किया है। ये काफी शक्तिशाली विचार है। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और कोई सरल उपाय? एक बहुत ही सरल उपाय है नहाने के पानी में नमक डालकर स्नान करना। सादा नमक, सेंधा नमक, कोई भी चलेगा। नमक को एक प्राकृतिक क्लींजर माना जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे बहा देता है। इसी तरह ब्लैक टर्मिलिन यानी ब्लैक टूरमिलिन जैसा क्रिस्टल पहनने की भी सलाह दी गई है, जो एक स्पंज की तरह नकारात्मकता को सोख लेता है। ठीक है, ये तो हुई व्यक्तिगत सुरक्षा, लेकिन घर का क्या? क्योंकि ऊर्जा तो पूरे माहौल में फैलती है। घर को कैसे सुरक्षित रखा जाए? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर उपाय शुद्ध करने वाली चीजों से जुड़े हैं, जैसे नमक, आग या खास तरह की सुगंध। सही है। स्रोतों का इशारा इस तरफ है कि नजर एक तरह की ऊर्जा वाली अशुद्धि है जिसे साफ करने की जरूरत होती है। घर के लिए सबसे आसान तरीका है पानी में समुद्री नमक डालकर पोंछा लगाना, खासकर कोनों में। और धुनी देने का भी जिक्र था। हाँ, घर में कपूर, लोबान और गूगल की धुनी देना बहुत प्रभावी माना गया है। जानकार इसकी तुलना ऐसे करते हैं कि जैसे हमें किसी गंदी बदबू वाली जगह पर रुकना मुश्किल लगता है,
वैसे ही इन चीजों की पवित्र महक और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों के लिए असहनीय होती है और वे उस जगह को छोड़कर भाग जाती हैं। मैंने एक नारियल वाले उपाय के बारे में भी पढ़ा था जो काफी विस्तार से बताया गया है। वो एक थोड़ा गहरा उपाय है जो घर में इकट्ठी हुई पुरानी और जिद्दी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए है। इसमें एक जटा वाले नारियल पर काला धागा लपेटकर सुबह एक निश्चित समय पर घर के केंद्र में रखा जाता है और शाम को उसे कपूर से जला दिया जाता है। और ये रोज करना होता है? हाँ, ये प्रक्रिया 9 दिनों तक करने से घर की ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। और अगर ये सब करने के बाद भी किसी पर नजर लग ही गई हो तो उसे उतारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या बताया गया है? सबसे आसान और पारंपरिक तरीका मिर्च, राई और नमक से नजर उतारना है। एक कागज में 2 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी राई और नमक लेकर व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर उसे सीधे आग में जैसे कपूर पर जला दें। अच्छा। कहते हैं कि अगर नजर तेज होगी तो मिर्च की धमक नहीं आएगी। बच्चों के बारे में क्या खास बताया गया? उन्हें तो नजर सबसे जल्दी लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों का आभा मंडल या ऊर्जा कवच वो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता। वो बहुत शुद्ध और संवेदनशील होते हैं, इसलिए किसी भी तरह की ऊर्जा को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक है उनके पास या उनके तकिए के नीचे कपूर का एक छोटा टुकड़ा रखना। कपूर की तीव्र ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को पास नहीं आने देती। ठीक है, इनमें से कुछ उपाय तो लोगों ने सुने होंगे, लेकिन स्रोतों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज के दौर में काफी असामान्य या विवादास्पद लग सकती हैं। चलिए बालों को खुला रखने वाली बात पर आते हैं। हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जो आज की जीवन शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाता। एक स्रोत में रात के समय बालों को खुला रखना और तेज परफ्यूम लगाने को नकारात्मक शक्तियों के लिए एक खुला निमंत्रण कहा गया है। खुला निमंत्रण? जी। तर्क ये दिया गया है कि बाल एक एंटेना की तरह ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और खुली अवस्था में वे हर तरह की ऊर्जा, अच्छी और बुरी, को अपनी ओर खींचते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये बात आज के दौर में हजम करना थोड़ा मुश्किल है। ये कुछ पुरानी मान्यताओं जैसा लगता है जिनका मकसद शायद महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित करना था। क्या इसके पीछे कोई ऊर्जा विज्ञान का तर्क भी दिया गया है या इसे सिर्फ एक नियम की तरह बताया गया है? स्रोत इसे ऊर्जा के नजरिए से ही समझाते हैं। वे किसी सामाजिक नियम की बात नहीं कर रहे बल्कि ऊर्जा के आकर्षण के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। वे इसे विनाश की ओर बढ़ना कहते हैं और उदाहरण के तौर पर द्रौपदी का जिक्र करते हैं जिन्हें बालों से ही पकड़कर सभा में लाया गया था, एक प्रतीक के तौर पर कि खुले केश अपमान और संकट को आमंत्रित कर सकते हैं। अब इसे मानना या ना मानना व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये वाकई में एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। इसी तरह आंखों की शक्ति के बारे में भी कुछ असाधारण बातें कही गई हैं। बिल्कुल। एक कहानी का जिक्र है जिसमें एक युवक वीडियो कॉल पर आंखों के जरिए ही एक शादीशुदा महिला का वशीकरण कर रहा था। वीडियो कॉल पर? हाँ, ये दिखाता है कि नजर के पीछे कितनी गहरी ऊर्जा और इरादा काम कर सकता है। इसी वजह से कई संत और महात्मा बात करते समय सीधे आंखों में नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि आंखों के जरिए ऊर्जा का बहुत तेजी से आदान प्रदान होता है। आप किसी की ऊर्जा खींच भी सकते हैं और अपनी दे भी सकते हैं। तो एक साधारण सी नजर, एक गेज, असल में ऊर्जा का एक लेन देन है। ये सोचना ही थोड़ा डरावना है। एक और बात जो सामने आई वो है इन नकारात्मक ऊर्जाओं के सक्रिय होने का एक खास समय। हाँ, बताया गया है कि नकारात्मक शक्तियां सूर्यास्त के बाद और सुबह 3-4 बजे तक सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसकी तुलना एक चोर से की गई है जो हमेशा अंधेरे की आड़ में ही काम करता है। अच्छा। दिन के उजाले में सूरज की सकारात्मक ऊर्जा में ये शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को अगर समेटा जाए तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने एक आम धारणा से शुरुआत की और अब हम ऊर्जा क्षेत्र, मानसिक कवच और विचार शक्ति जैसी जटिल बातों पर पहुंच गए हैं। बात ये सामने आती है कि नजर को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज करना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। इन सभी स्रोतों के नजरिए से देखें तो यह एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो दूसरों की ईर्ष्या और बुरी भावना से पैदा होती है। और इससे बचाव के जो उपाय हैं, चाहे वो ओम का जाप हो, मानसिक कवच हो या घर में धूनी देना, उन सब का असल मकसद कर्मकांड नहीं बल्कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा और आभामंडल को इतना मजबूत करना है कि कोई बाहरी नकारात्मकता आप पर असर ही ना कर पाए। मतलब बाहरी उपायों से ज्यादा जरूरी है अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना। आपका अपना विश्वास ही आपका सबसे बड़ा कवच है। बिल्कुल। स्रोतों में भी पूजा पाठ और कर्मकांड से ज्यादा मन की शुद्धि और उस परम शक्ति से सीधे जुड़ाव को महत्व दिया गया है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उस एक ईश्वर से जुड़ जाता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
वो उस परम शक्ति के सुरक्षा कवच में आ जाता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। एक तरफ हम इंसानों की बुरी नजर से बचने के हजारों उपाय ढूंढते हैं, लेकिन एक स्रोत हमें ये भी याद दिलाता है कि एक नजर ऐसी भी है जो हम सब पर 2400 घंटे है, उसकी नजर। शायद असली सुरक्षा इसी एहसास में है कि हमारे हर कर्म को कोई देख रहा है और अंत में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है।